वीएमसी के स्पेशल संडे इवनिंग सेशन में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ में मौजूद है मास्टर डॉक्टर कामना शर्मा मैम, जो कि एक अगले टॉपिक के ऊपर हम सभी के साथ में ज्ञान साझा करेंगे। तो वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और आप सभी साधकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। और अगेन थैंक यू कि आपने अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ साथ बैठ सकें, स्वाध्याय कर सकें, कुछ सीख सकें। तो आज जिस मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो मन के ऊपर है, और मेरा बहुत पसंद का टॉपिक है। और शायद हम सबको कभी ना कभी हम मन पे के बारे में सोचते हैं कि मन क्या है, मन कैसे काम करता है, मन की शक्तियाँ क्या हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मन से रिलेटेड संसार में भी सुनने को मिलती हैं। तो आज मैं कुछ खास तरीके से मन के साथ आपके कुछ थॉट्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि भई अगर हम 2 अलग इंसानों की बात करें, मान लो सेम सिचुएशन में पले हुए 2 बच्चे हैं और एक ही परिवार में रहते हैं, और एक बच्चे की आप देखेंगे कि मन की अवस्था डिफरेंट है, बड़ा खुश रहता है, सेम सिचुएशन है, सेम सब कुछ है, और दूसरा बच्चा थोड़ा अपसेट रहता है, हमेशा हर चीज़ में कमियाँ निकालता है। तो ये जो है वो मन की अवस्था के कारण है कि उन दोनों बच्चों में एक दूसरे की मन की अवस्था कैसी है उन दोनों की। तो ऐसे ही संसार में होता है कि हम कहते हैं ना, ग्लास कोई आधा भरा दिखता है, कोई आधा खाली देखता है, कोई ग्लास देखता है, कोई पानी देखता है। तो सबके मन की अवस्था डिफरेंट है। तो क्या है ये मन, और कैसे ये हमें साधक के रूप में हमारी क्या सहायता कर सकता है? एक साधक को कैसे अपने मन को साधना चाहिए, और मन की एक्चुअल में हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो आज हम इन विषयों को टच करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैं कहूँगी कि हमारा जो जीवन है, ठीक है? वो बाहर से नहीं कि भई ये सिचुएशन ऐसी हो गई तो मैं क्या करूँ फिर, मेरी क्या गलती है? या वो सिचुएशन ऐसी हो गई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है? मन से बनती है हमारी कहानी। हमारे जीवन की असली जो कहानी है वो हमारे मन के कारण है। कोई कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम साधक हैं या अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह भी लिया जाए, तो हमारा मन कितना स्ट्रांग है, हमारा मन कैसा सोचता है, उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जीवन कैसा है। एक जो शास्त्रों में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, यानी जो मन है वही मनुष्यों के जीवन में सभी बंधनों का कारण है, और मोक्ष का कारण भी मन ही है। तो अगर कोई इंसान वही साधना कर रहा है, वैसा ही जीवन जी रहा है जैसा आप और मैं, लेकिन एक इंसान है वो बंधन में पड़ा हुआ है, अटैच्ड है हर चीज़ से। मैं अपने बच्चों से अटैच्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ से अटैच्ड हूँ, मैं अटैच्ड हूँ खाने-पीने से, मैं अटैच्ड हूँ जीवन की लग्ज़री से। तो मेरा जीवन कैसा होगा? बंधन वाला होगा। मेरा जीवन बाउंड होगा। लेकिन वही अ, अगर मैं डिटैच नहीं हूँ, जीवन तो जी रहा हूँ, लाइफ का हर चीज़ मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं बंधन में नहीं हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में डिटैच मोड में कर रहा हूँ, सरेंडर्ड मोड में कर रहा हूँ। तो फिर मन को हमने कंट्रोल किया, और वही हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। लेकिन है क्या मन? कैसे पहचानेंगे कि मन क्या है? क्या कोई बॉडी ऑर्गन है? मेरे वन मैं अगर एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, या आप एक ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, हमें पता है ब्रेन है, हमें पता है हार्ट है, हमें पता है लंग्स हैं, मन कहाँ है? हैव वी आइडेंटिफाइड मन एवर? बुद्धि को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर क्या हम मन को कभी आइडेंटिफाई करते हैं कि मन क्या है? तो मन कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है हमारी बॉडी में, कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है कि ये हम कहें कि भाई ये मन है, फिजिकल चीज नहीं। मन है सूक्ष्म शरीर। इसे आयुर्वेद कहता है सूक्ष्म शरीर, यानी शरीर का एक बड़ा वाइटल सटल एलिमेंट, जो बहुत ही छोटे लेवल पे होता है, लेकिन वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो मन विचारों का सेंटर है। जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, जो भी हमारी हम सोचते हैं, जो भी हमारे लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स है, वो सब हमारे मन के कारण है। और अगर कोई मन और बुद्धि समझे, कोई कहे मेरे तो कि भई बुद्धि और मन क्या है? क्या एक ही चीज़ है? तो मैं कहूँगी नहीं, बुद्धि और मन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मैं आगे थोड़ा और डिटेल में बताऊँगी, पर बुद्धि इज़ आवर डिसीजन पावर, हमारा इंटेलेक्ट, कि हम किसी चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करें। मन ने कहा कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी चाहिए, विंटर का मौसम है, ठंड है। बुद्धि कहती है कि भई आइसक्रीम खाओगे, आपका गला खराब होगा। इस वेदर में आइसक्रीम खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। जो बुद्धि है वो कहती है नहीं, दिस इज़ नॉट राइट।
ये तो अलग है। अब इसी में एक शास्त्रों में एक और चीज कही है, चित्त। तो जब हम आयुर्वेद में पढ़ते थे, हमें कहा जाता था एक पुरुष की एक परिभाषा है, चतुर्विंशति पुरुष। एक जो पुरुष है यानी एक ह्यूमन है, उसकी 24 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो होते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, तो चित्त होता है जो हमारी जहाँ हमारी इमेजिनेशन या हर चीज जहाँ हमारी मेमोरीज कलेक्टेड है। और फिर अहंकार यानी ईगो या मैं की भावना कि भाई मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो इस तरीके से अगर हम समझते हैं कि ये जो भी चीजें हैं, ये हमारे बॉडी को चलाने के लिए एक कनेक्टेड है एक बॉडी से। तो जो एक पुरुष है वो चतुर्विंशति पुरुष कहा जाता है, जिसमें ये चार चीजें हुई और इसके अलावा पांच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, पांच तन्मात्रा, जो हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस तरीके से, एंड देन फर्दर फर्दर इस तरीके से हमारे 20 एलिमेंट्स डिफरेंटली अलग होते हैं। हम लेट्स नॉट गो ऑन दैट। तो हम मन पे बात करते हैं, तो जो इस मन का साक्षी है वो आत्मा है, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है वो आत्मा है। इसे गीता में बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं, मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मन की पावर्स के बारे में। उससे पहले मन जो होता है, अ, महात्मा स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका में गए और कुछ बच्चों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो कुछ चीजें अंडे फेंक रहे थे, शॉट लगा रहे थे। देवर फोकसिंग कि इसको हिट करना है हमने। एंड देन उन्होंने कहा कि बच्चों ने कहा कि भाई निशाना नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा लाओ मैं लगाता हूँ, एंड ही जस्ट उन्होंने लगाया और वो एकदम लग गया। तो उन्होंने कहा अरे आप तो बड़े सही निशाने लगाते हो। तो उन्होंने कहा भाई फोकस, जब आप पूरे मन से कोई काम करोगे, पूरे फोकस से करोगे, तो आप देखेंगे कि वो आपका काम हमेशा सही होगा, परफेक्ट होगा, बेस्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मन है वो हमारी फोकस को बढ़ाता है। अगर मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं है ध्यान में, अब साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, साधक का ध्यान ही नहीं है मन में, मन का जो है वो ध्यान में जुड़ा ही नहीं हुआ, वो बैठा है, वो फोकस कर रहा है, वो उस श्वास पे भी जा रहा है, लेकिन मन बार बार भटकाव में ले जा रहा है, बार बार मन इधर से उधर जा रहा है। तो क्या ध्यान जुड़ेगा? ध्यान नहीं जुड़ेगा। तो इसी तरीके से जो मन है, फिर वापस आते हैं कि भाई जो मन हमारी पर्सनालिटीज को बनाता है। मैं, कोई भी इंसान है, एक एक व्यक्ति है भोगी, कि भाई कोई भी आप उससे पूछोगे कि भाई ये क्या करोगे, ऐसा करोगे, तो उसका क्या, मुझे क्या मिलने वाला है, व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न? मेरा इस मैं ध्यान करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न आएगा? मैं मंदिर में जाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक कर्मठ व्यक्ति है कि भाई मैं तो थैंकफुलनेस के लिए जा रहा हूँ, और मैं अपने आप को सरेंडर्ड मोड में जा रहा हूँ, मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ, वो कर्म प्रवृत्ति का। तो उसका मन क्या है, ये सब उसका मन उसको करवा रहा है कि भाई मुझे क्या मिलेगा या मुझे कर्म करना है। ये जो प्रवृत्ति है, जो पर्सनालिटी है, ये मन से है। और वही कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो कहता है सब माया है, सब माया है, मैं दृष्टा हूं, मैं करता हूं ही नहीं। तो जब ऐसे लोगों से मिलते हैं कि भाई ये ज्ञानी महात्मा है, इसका ध्यान में, इसका परमात्मा में विचरण है, इसका और किसी चीज में नहीं है, क्योंकि इसका मन टिका हुआ है, इसका मन स्थित है। तो अब मैं अगर भोगी हूं और मुझे समझ आ गया, या मैं कर्मठ हूं लेकिन मैं ज्ञानी कैटेगरी में जाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना है? मन को समझना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन को समझें। पहला इंपॉर्टेंस कि मुझे अपनी मन की अवस्था, अपने शरीर को किस डायरेक्शन में ले जाना है, मुझे किस कैटेगरी का महात्मा बनना है, इसलिए मुझे मन चाहिए। और अगर दुनियावी दृष्टि पे भी जब आप इस वीडियो को यूट्यूब पे डालेंगे, तो बहुत से लोग भी देखेंगे, और अक्सर मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे, लोग कहते हैं कि भाई एक अफर्मेशन करो, बोलो मेरी एनर्जी ऐसी चली गई, मेरी एनर्जी ये कर देगी, ऐसा बोलने से ऐसा हो जाएगा, वैसा बोलने से वैसा हो जाएगा। पर अगर आपका मन का जुड़ाव है, मुझे अभी कुछ ये मन का टॉपिक जो मैंने लिया, कुछ दिन पहले मैं छोटी सी बात याद आई। मैं कहीं जा रही थी और मैंने मेरे बेटे को एक बात बताई कि जब मैं बहुत छोटी थी, 2-3 साल की बच्ची, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे, और मैं अपने स्कूल जाती थी बस से, तो एक पर्टिकुलर एरिया था जहां मैं देखती थी, और मुझे वहां के घर बहुत सुंदर लगते थे, कोठियां। और मैं कहती थी हाय इतने सुंदर घर हैं, काश यहाँ मेरा घर होता। एक छोटा सा बच्चा, उसको क्या मालूम घर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको क्या मालूम कि क्या चाहिए, क्या होता है, कैसे बनते हैं घर। बस उसके मन में कोई चीज आई, और मैंने ऐसे जब भी रोजाना बस में देखना, और मुझे ऐसे देख के मन करता काश ऐसा घर मेरा यहाँ पे होता, हम यहाँ रहते। एंड यू वोंट बिलीव, जब तक मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैं 12th में आई, तो मेरे फादर ने वहां घर लिया, और आज मेरी मम्मी का घर वहीं पे है। तो ये जो मन की बात आई कि भाई मन से अगर हम सांसारिक दृष्टि में भी देखें, तो कुछ पाना है तो भी मन को ही कंट्रोल करना है, अगर स्टडी करनी है, कुछ अचीव करना है, तो भी फोकस करना है, जैसे विवेकानंद जी की मैंने बात कही। और अगर अपनी मन की परिस्थितियां चेंज करनी है संसार में, ये गिव अप करके कि भाई सरेंडर्ड मोड में आना है, तो भी मन पे ही कंट्रोल करना है। तो एक्सक्यूज मी,
तो अल्टीमेटली जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मन। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कोई भी चीज नहीं है। अब मैं जैसे हम मैंने आपको बताई चतुर्विंश थे पुरुष, और ये वो जो मैंने आपको भी कहानी सुनाई गीता में, एक्सक्यूज मी, गीता में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि जो मन है ना, जो हमारी बुद्धि है वो सारथी है, और मन है लगाम, और जो घोड़े हैं ना वो हमारी इंद्रियां हैं, और जो वाहक है, जो बैठा है, वो आत्मा है। तो जो हमारी आत्मा है, वो वो जिस शरीर में है, वो शरीर कैसे कर्म कर रहा है, किस तरीके से हर चीज कर रहा है, वो सब डिपेंड करता है मन पे। वो हर चीज एक्सक्यूज मी, वो हर चीज मन पे डिपेंडेंट है। लेकिन मन किसके हाथों में है? क्या मन मेरे शरीर के हाथों में है, या मन मेरी आत्मा के हाथों में है? मन है मेरी इंद्रियों के हाथों में। जो बुद्धि है वो सारथी है, और सारथी कमजोर पड़ जाए कि भाई डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ये गलत है, नहीं करना, ध्यान है, ध्यान में रुक रहो, यहीं बैठो, आज मन नहीं कर रहा बैठने का, बुद्धि कहती नहीं भाई नियम से बैठना है, मन कहता नहीं आज शरीर की अवस्था नहीं है, आज मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे ये नहीं लग रहा, आज वो नहीं लग रहा। तो क्या होगा? हमारा मन ही लगाम ढीली पड़ रही है। तो क्या हमें अपने जीवन को एक डायरेक्शन देने के लिए क्या करना है? हमें मन की लगाम को टाइट करना है, हमें अपने मन को टाइट करना है। हमने जो घोड़े हैं, इंद्रियों वाले घोड़े, उन्हें जाने नहीं देना, उनको कंट्रोल करके रखना है कि भाई जो आत्मा है उसको राइट डायरेक्शन पे पहुंचाना है, वरना रथ कहीं और पहुंच जाएगा। और ये गीता में बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियरली बताया है। जो आत्मा रथी, यानी जो हमारा व्हीकल में चल रहा है, ट्रैवलर है, वो ट्रैवलर को पता है उसे कहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन उसको पहुंचाएगा कौन? मन पहुंचाएगा, क्योंकि मन ही अगर डायरेक्शन बदल देगा तो कुछ भी नहीं होगा। बुद्धि की बात भी मन नहीं मानेगा, अगर इस तरीके से हम अपनी लगाम ढीली छोड़ देंगे। और वही मन हमें राइट विषय, किस चीज को, रास्ते को पकड़ना है, किन चीजों में लिप्त होना है। मुझे आज संडे इवनिंग है, मुझे घूमने जाना है, मुझे पार्टी करने जाना है, या मुझे ध्यान स्वाध्याय करना है, मन डिसाइड करेगा। ठीक है। और स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एग्जाम आ रहा है, आपके घर में बच्चे हैं, तो क्या वो अपने गोल सेट करता है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं चल यार, तो पिक्चर देख ले, गेम खेल ले, व्हाट्स द नीड ऑफ ऑल दिस, ये सब की जरूरत नहीं है। तो मन को भटकाव मिल जाएगा, मन अपनी जगह से भटक जाएगा, और वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना अगर हम करें, तो फिर हम सभी चीजों पे अपना कंट्रोल आ जाता है। जिसका मन बिखरा रहता है वो इंद्रियों के गुलाम बन जाता है, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मन को वीक नहीं रहने देना, हमने अपने मन को बहुत स्ट्रांग बनाना है। और मन को स्ट्रांग बनाने के भी तरीके हैं। कई लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मैं तो रोज नियम से बैठता हूँ ध्यान में, मैं तो हर चीज करता हूँ। तो बहुत खास चीज है कि एक तो हम विजुअलाइजेशन, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मैं वो रोज देखती थी उस घर को कि काश यहाँ मेरा घर होता। तो अगर मैं उस मन में विजुअलाइज करती हूँ भाई मेरे को रोज ध्यान करना है, मुझे अपना एक ऐसा जीवन बनाना है कि एक संत महात्मा का जीवन हो, मेरी लाइफ में ऐसी गुड क्वालिटीज हो कि एक महात्मा जैसी क्वालिटीज हो। अगर मेरे को संसारिक सुख भी चाहिए, देखो, अगर घर में रोटी नहीं है, या घर में आप चिंता है कि भाई ऑफिस नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, आप उन चिंता में ही बैठोगे, आपको ध्यान परमात्मा में भी ध्यान नहीं जुड़ेगा। तो सांसारिक चीजें भी चाहिए, तो वो भी आपने अपने विजुअलाइजेशन से, अपने मन की पावर से अचीव कर सकते हो। आपको नौकरी, कई बार मैं अपनी लाइफ के एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई लाइफ में जब ऐसा हुआ कि कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो या मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज मुझे कहीं माना है कि भाई मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊं, वैसे महात्मा को ऐसा ध्यान होना नहीं चाहिए, पर मैं सपोज एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैं मन में विजुअलाइज कर रही हूँ कि भाई काश ऐसे हो, मैं ऐसे फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ, और मैं ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। विजुअलाइज करके आप वो भी प्राप्त कर सकते हो एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर जो महात्मा है वो नॉर्मली अपने मन को इन चीजों में लगाते नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार लग्जरीज, एक बार हम उन चीजों में जो ऐसे विषय है उनमें अपने मन को, ध्यान को लगाते हैं, तो हमारा मन भटकाव की तरफ ले जाता है। तो हमारे जो विषय भी होने चाहिए, वो विषय भी ऐसे होने चाहिए कि आज मेरा मन है कि मैं स्वाध्याय करूं, आज मैं, मतलब मैं कम से कम रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देके इस किताब को पूरा करूं, ताकि मुझे कुछ लर्निंग मिले। लर्निंग से मुझे एक बात याद आई कि अक्सर मैं ये लोगों को कहती भी हूँ, और मैं खुद भी ऐसा समझती हूँ कि जो हमारी आत्मा है उसके साथ एक चीज जो ट्रैवल करती है, लोग कहते हैं ना साथ कुछ नहीं ले जा सकते,
आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा ट्रैवल करता है। अगर आप इस जन्म से किसी दूसरे जन्म में भी आते हैं, तो जो आपने इस जन्म में ज्ञान अर्जित किया, वो अगले जन्म में भी आएगा। आज आप महात्मा का जीवन जी रहे हो, कल मान लो मुक्ति, मोक्ष, मैं कहती हूँ कोई ऐसा कारण बना कि भई कोई अटैचमेंट रह ही गई और आप उस सैल्वेशन में नहीं जाते हो, तो भी जो आपने प्रैक्टिसेस की, वो एज़ अ नॉलेज, वो एज़ अ लर्निंग आउटकम आपके साथ जाएँगी। तो इसलिए जो हर चीज़ हम अपने जीवन में विजुअलाइज़ करें, वो चीज़ें कि भई समस्याएँ भी ना आएँ। अगर मुझे जीवन में बेसिक डे टू डे लाइफ़ में अगर ऐसा लगता है कि भई मेरी बेसिक इनकम इतनी रहनी चाहिए ताकि मेरा घर चले, तो विजुअलाइज़ कीजिए, तो परमात्मा वो दे देगा। और मैंने ये चीज़ें, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें, जब मैंने इस चीज़ को इस एज़ अ प्रैक्टिस, मैं बहुत ध्यान भी इतना में भी नहीं थी, लेकिन एक कनेक्ट था। ये मैं एक अगले सेशन में कभी बात करूँगी कि कैसे हम परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो वो कनेक्ट होता था, तो मैं ऐसे एज़ अ फ्रेंड एक कनेक्शन रहता था और मैं हमेशा ऐसे हर चीज़ टेस्ट भी करती थी। अच्छा, मेरा ऐसा ध्यान है कि ऐसी चीज़ काश हो। तो वो चीज़ें होती थी। मैं उस तरफ लोगों को मैं चाहूँगी नहीं कि मैं फ़ोकस करूँ, बट आपको मोटिवेट करूँ, बट वो भी एक पॉसिबिलिटी है और वो मन की पावर है। जैसे एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक राइटर ने लिखी और मैंने मुझे बहुत पसंद है वो बुक, क्योंकि उसमें वो हमारे सबकॉन्शियस की पावर की बात करते हैं। और इसको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग कई ऐसे लोगों को फॉलो करने लगते हैं कि वो उनको धीरे-धीरे मिसगाइड भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं यहाँ आए तो हमें तो ये मिल गया, हमें तो वो मिल गया, हमें तो ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया, हमारी ये इच्छाएँ पूरी हो गई। जो कभी नहीं हो रहा था वो होने लगा। ये सब हमारी मन की पावर है। जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, वो परमात्मा हमें ऐसी पावर्स दी हैं कि वो हमारे साथ एज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होने लगता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि अगर आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि अगर किसी को कैंसर है, तो वो कैंसर भी हील किया है, क्योंकि उसने अपने आप को बार-बार, बार-बार ये कहा कि भई मेरी बॉडी सेल्स हील हो रही हैं। मुझे वो इमेजिन करता है इंसान कि नहीं, मैं हील हो रहा हूँ, मेरी बॉडी खुद हील कर रही है मुझे, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊँगा। और बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी ठीक करने लग जाती है बॉडी, क्योंकि वही हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वही हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वही जो बायोकेमिस्ट्री चल रही है, और वो ही इंटरनली हमारी बॉडी को इंटरनल हील करने लग जाती है। बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम दैट इट स्टार्ट्स वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो लेट्स हैव अ क्लियर विजन कि मुझे चाहिए क्या? विजुअलाइज़ करो, अफ़र्मेशंस कर लो और अपने एक्शंस को उस तरीके से उसी तरफ करो। और महात्मा की तरह बात करें तो जो आपने संकल्प किया कि भई मुझे इतना रोज़ ध्यान करना है तो करना है, मुझे अपने ध्यान का समय बढ़ाना है, मैं जब ध्यान में बैठूँ तो मेरा मन इधर-उधर ना जाए, मुझे अपने मन को लगाम टाइट रखनी है, मुझे अपने मन को इधर-उधर नहीं बिगड़ने देना, है ना? और जैसे ये हमारे इतने स्पिरिचुअल सेंट्स, मैं कहूँगी कि योगानंद विवेकानंद जी और ऐसे बड़े महात्मा, जिन्होंने संसार में मेडिटेशन और ध्यान जैसी चीज़ों को बहुत दूर-दूर तक पहुँचाया। या हम कहें कि ऐसे लोग जैसे महात्मा गांधी, वो भी अपने मन की पावर से कि भई उन्होंने पूरी एम्पायर हिला दी। तो इट्स ऑल अबाउट मन। मैं मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इतनी रेलेवेंट है ही नहीं हमारी बॉडी में जितना मन, क्योंकि बुद्धि को पता ही है सब कुछ, क्या करना है, क्या नहीं करना। बुद्धि सब जानती है, लेकिन बुद्धि क्या करती है? वही करती है जो वो करना चाहती है। क्यों? क्योंकि मन वही कराता है। और मन को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है ध्यान, मेडिटेशन, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड एंड दैट्स व्हाट यू ऑल डू, दैट्स व्हाट वी डू एंड दैट्स व्हाट वी लव टू डू। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन कंट्रोल में आने लगता है, मेरी इंद्रियाँ कंट्रोल में आने लगती है, मेरा फोकस बढ़ने लग जाता है, मेरे कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, मेरी अपनी सबकॉन्शियस पावर्स बढ़ने लग जाती हैं, मेरी इंट्यूशन बढ़ती है। और मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार अपनी हर चीज़ों में, अपनी लाइफ में जो मैं मैजिक्स देखती हूँ, वो मैजिक नहीं है, वो मेरे पावर ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड है। और इसी से एक मुझे बहुत सुंदर सी चीज़ याद आई कि हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं ना कि भई मैं तो ध्यान में बैठी, तो भई अब मैं ध्यान में हूँ। यही मेरा, ये जो मोमेंट्स मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ड्यूरेशन में बिताए, तो सिर्फ़ वही ध्यान है। ये क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर बाद जब हम बात करेंगे आप लोगों से पूछूँगी, आप आंसर सोच के रखिएगा कि क्या ये जो हम बात कर रहे हैं ये ध्यान है कि नहीं? क्या जब आप खाना बना रही हैं वो ध्यान है कि नहीं? क्या आप जब चलते-फिरते हैं जीवन में और कार्य कर रहे हैं, क्या वो ध्यान है या नहीं? तो क्या ध्यान का एक्चुअल मतलब, किन चीज़ों को आप ध्यान करेंगे और किन चीज़ों को नहीं? कई बार हम, जैसे हमने एक एपिसोड में पीछे बात की थी साक्षी भाव पे। मतलब अगर हम एज़ अ साक्षी भाव हर चीज़ को ऑब्जर्वर कर रहे हैं कि भई मैं कुछ नहीं कर रहा, सब सरेंडर्ड है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो फिर क्या होगा? आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप जिस भी मोमेंट में ट्रैवल कर रहे हो, सब ध्यान बनता जा रहा है। वो सब, आप खाना भी बना रहे हो तो मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ़ परमात्मा के लिए प्रसाद बना रहा हूँ।
मैं परमात्मा के बनाए इन शरीरों के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। मैंने एक रील देखी, आई लाइक टू शेयर हियर, आप सब महात्मा हो। तो उसमें एक बच्ची आई और उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची थी, और ऐसे एग्जाम्पल दिया, कहती कि एक कारीगर था और उसने कहा कि भाई हे परमात्मा, तेरे बनाई हुई मूर्तियां, यानी ये सब ह्यूमंस, वो सब आपस में लड़ते हैं, लेकिन जो मेरी बनाई हुई मूर्तियां हैं, ही इज अ शिल्पकार, तो कहते हैं जो मेरी हुई बनाई हुई मूर्तियां उसके आगे आके झुकते हैं, लेकिन आपस में लड़ते हैं, तो क्या ये प्यार है? क्या ये वो तुझे सरेंडर्ड है या नहीं है, या सब ऐसे ही है? तो अगर हम वो सब चीजें देखें तो एक्चुअल जो भक्ति है वो बहुत डिफरेंट है। ध्यान में रहना इज वन थिंग, उस ध्यान को जीवन में जीना इज अनदर थिंग, उस ध्यान के साथ अपने मन को कंट्रोल करना इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब वो मन कंट्रोल में आता है तो इंद्रियां कंट्रोल में आती है, हमारा जीवन, हमारा भोजन, हमारी हर चीज कंट्रोल में आने लग जाती है। हमें ये पता है कि भाई हमें कैसा जीवन जीना है। अगर मैं ध्यानी हूं तो मेरे को ये पता है भाई मुझे सात्विक भोजन करना है, मुझे ताजा फल खाना है, सब्जियां खानी है, दूध अनाज लेना है, शांत वातावरण में खाना है, अपने फोकस्ड रह के खाना है। और अगर मैं ध्यानी नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरा मन को इधर-उधर भटकाव चले तो चले, तो चार्जिंग चले, तो चले, तो व्हाट विल वी डू? व्हाट विल वी डू? हम कहेंगे भई आज गोलगप्पे खाओगे, आज मसाले मिर्च मसाले खाएँगे, कल का रखा खा लेंगे, ऐसा खा लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें हमारी इंद्रियों पे, और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हमारे देखेंगे कि हमारा प्रवृत्ति चेंज हो रही है, सात्विक से राजसिक से तामसिक, एंड लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मन कंट्रोल में है तो सुबह जल्दी उठेंगे, योग व्यायाम करेंगे, आराम से टाइम पे सोएँगे, दूसरों की सेवा करेंगे, सही बोलेंगे, सही कार्य करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारा मन कंट्रोल में आएगा, हमारे चित्त प्रवृत्ति कंट्रोल में आएगी, हमारा अहंकार कम होगा, हमारी बुद्धि जिसकी मैंने बात की, वो हमें जो डायरेक्शन देगी, हमारा मन उस तरफ चलेगा, हम राइट वे में वर्क करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें सही होंगी, तो जो हमारा शरीर है वो कार्य करेगा जो उसे करने चाहिए, जिसके लिए वो इस संसार में आया है। और जब शरीर प्रगतिशील कार्य करेगा, जब शरीर वो कार्य करेगा जो हमारे आत्मा के लिए लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, जो हमें जीवन में जीकर करने चाहिए, तभी एक चतुर्विंशति पुरुष यानी एक महात्मा की तरह हम जीवन जिएंगे। तभी हम एक ऐसा जीवन जिएंगे जैसा परमात्मा हमें चाहते हैं कि हम जिएं, जैसा एक महात्मा को जीना चाहिए। तो आज से मैं तो यही कहूंगी कि और फोकस, जब आप जीवन जी रहे हो, जब आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, तो देखिए कि क्या आप अपने मन की सुन रहे हैं या अपनी बुद्धि की सुन रहे हैं? क्या आपका मन आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है? जब कोई काम समझ ना आए, हाय मैं क्या करूँ? मैं किससे पूछूँ? तो ये सोच लो कौन-सा डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि मन वही नहीं करने देगा आपको। जो राइट पाथ होगा वो हमेशा डिफिकल्ट होगा, और मन हमेशा उस चीज़ के लिए रोकेगा कि भाई ये मत कर, ये क्या करने की ज़रूरत है? ईज़ी पाथ ले ना, व्हाई टू गो फॉर अ डिफिकल्ट पाथ? और वहीं आपको समझ आ जाएगा कि यही सही चीज़ है और यही हमें नहीं करनी है। तो मेरे को तो ये लगता है कि हमें अपने मन पे जिसने कंट्रोल पा लिया, अपने मन को जिसने साध लिया, वो ध्यानी बन गया, वो ज्ञानी बन गया, वो परमात्मा का प्यारा बन गया, वो सब कुछ पा चुका है जीवन में। तो इसी के साथ मैं अब स्टेज दूँगी विजय जी को, और वो आगे क्वेश्चन्स पूछेंगे और हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस बात पे कि कैसे मन को हमने जीवन में हर डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बताएँ विजय जी, कैसा लगा आपको? जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा जी। था। वाक़ई मतलब हम जब साधना के पाथ पे या खुद को जानने की इस यात्रा पे निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें यही जानना होता है। वास्तविकता में यही है कि इस दुनिया में बस रहे मतलब 99% लोग खुद को मन के रूप में ही मतलब जीते हैं या पाते हैं। तो जब आपने जो बताया कि श्रीमद् भगवद गीता की जो बुक या किताब होती है उसके फ्रंट मतलब वो पेपर कवर पे जो फोटो होता है उसमें ये बताया गया है, तो उसमें जो सारथी होता है वही हमारा मन होता है। मतलब 5 जो घोड़े होते हैं वो हमारी इंद्रियां होती है, और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो सारथी होता है वो हमारा मन होता है, और जो अर्जुन है बैठा हुआ वही मतलब हमारी आत्मा के रूप में या ऐसे देखा जाता है, और जो रथ है वो मतलब हमारा बॉडी है। तो ज्यादातर क्या होता है, जब तक हम ध्यान मार्ग पे आते हैं या कॉन्शियस लिविंग चालू करते हैं तब तक मतलब हमारा मन के अनुसार ही हमारा मतलब रथ चलता रहता है। हमारा साथी जहां हमें ले जाता है वहीं हम मतलब भटकते रहते हैं लाइफ में। हमारा कोई प्रॉपर गोल बोले या वो नहीं होता है, मतलब जो हमारा सारथी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन जब हम कॉन्शियस लिविंग चालू कर देते हैं, लाइफ में गोल लेके चलते हैं कि कुछ करना है या अच्छे से खुद को जानना ही मतलब अगर गोल है, तो उसको धीरे धीरे हमारे रास्ते के अनुसार हम उसको चलाना सीखते हैं या फिर हम उसको धीरे धीरे वो करते हैं। और बेसिकली जब हम हमारे शरीर को भी जाने ना, तो हमारा फिजिकल बॉडी टोटली बेस्ड ऑन आवर एनर्जी बॉडी।
मतलब हमारा जो ऊर्जा शरीर है उसके अनुसार हमारा फिजिकल बॉडी बना है। लेकिन ऊर्जा शरीर का भी अगर गहराई में जाएंगे तो जिसको हम मेंटल बॉडी बोलते हैं, तो वही हमारा मनस शरीर है। तो ये तीन चीजों को ही समझना है। जैसे हम इसको कैसे जाने, जैसे कि हम ऐसे आंखें बंद करके देखें तो जो हमें महसूस हो रहा है वो हमारा ऊर्जा शरीर है। अब एक और चीज हमें भीतर मिलेंगी कि कोई है जो महसूस कर रहा है। जैसे हम आंखें बंद करके देखे तो दो चीजें हो गई, एक तो देखने वाला हो गया और जो दिखाई दे रहा है वो हो गया। तो जो देखने वाला है वही हमारा मन है। उसके बाद में ये तीनों को साध के उसके बाद में जब हमारे भीतर साक्षी भाव विकसित होता है या श्वास के ऊपर ध्यान लगाना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा स्पिरिचुअल बॉडी बोले या कोजल बॉडी, वो फोर्थ बॉडी डेवलप होना चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से लेकिन मन को समझना बहुत जरूरी है। ये जो संसार है, ये जो माया है, ये जो मैट्रिक्स है, वो मन से ही मतलब पैदा हुआ है। जैसे आपने वो 24 चीजों का बताया, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जो पंच इंद्रिया और कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रिया और जो तन्मात्रा है, वैसे वो 20 चीज हो गई। तो वो सारी चीजों से ही ये सारा संसार बना है। तो ये जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, उसमें से जो लाइट मतलब जो लेंस है वो लाइट को फोकस करता है, वही हमारा मन है। और मन को और मतलब गहराई में जाके जब जानने का प्रयास करते हैं, तो मन केवल हमारे तक सीमित नहीं होता है। यही कनेक्शन है जो बाकी दुनिया से या बाकी संसार से हमें जोड़ता है। मतलब मन, उसको नाम उसके नाम में ही अगर देखे कि म अन मतलब मैं नहीं, मतलब मैं सिर्फ मैं, मतलब मैं तक मन। सीमित नहीं है। म अन मतलब ऐसे मैं तक सीमित नहीं है। तो ये मतलब वास्तविकता में कनेक्टेड है। जैसे कि हम विचार करते हैं या हम ऐसे आंखें बंद करके हमारे भीतर जो विचार आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब मतलब सिर्फ हमारे ही विचार है। ये मतलब कोई भी हमारे भीतर विचार डाल सकता है या पैदा कर सकता है। या मतलब कोई भी हाई लेवल का मास्टर हो और लोअर लेवल का कोई भी अगर मतलब इतना वो है, तो वो हमारे अंदर विचार पैदा कर सकता है। तो जो विचार पैदा होते हैं वो जो मतलब एक अवकाश बोले या वो जो स्पेस है, एस्ट्रल बॉडी जिसको बोलते हैं, मनस शरीर जिसको बोलते हैं, तो वहीं से हमारा मन पैदा होता है। लेकिन ये मन को जान लेने से धीरे धीरे वो शून्य होने लगता है। और एक वक्त आता है जब हम ऐसे मन से ना चल के मतलब हमारी मतलब अंतरात्मा से चलने लगते हैं। विचार भी आते हैं तो हमारे जरूरत के हिसाब से, जरूरत के उससे आते हैं। क्योंकि एक बार हम जागृत हो जाते हैं कि हमारे भीतर आया विचार हमारा है कि नहीं, उतना हम मतलब वो सोचना समझना चालू कर देते हैं। तो वैसे ही मतलब अंदर जो मैसेज जहां से आ रहे हैं, मतलब विचार जहां से आ रहे हैं, वो भी मतलब देख रहे हैं ना कि ये मतलब कॉन्शियस है, तो मतलब बाद में अगर ऐसे विचार वगैरह नहीं आएंगे। तो मतलब कोई भी विचार आना ये गलत नहीं है। मतलब विचार से कर्म नहीं बनता है, लेकिन विचारों को जब हम उसके अंदर एनर्जी लगाते हैं, उसको बार बार दोहरा के हमारे मन में या उसको भौतिक उसमें ला के उस कर्म को करके जब आगे बढ़ते हैं, तभी वो हमारा कर्म बनता है। तो वही समझना है। हम ध्यान में भी बैठते हैं तो बहुत सारे हमारे भीतर विचार आते हैं। लेकिन क्या करना होता है कि वो विचारों के ऊपर फोकस अगर हम नहीं डालते ना, तो वो हमारा एनर्जी चैनल कनेक्ट नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जो हमारा एनर्जी बॉडी है, एनर्जी चैनल्स कैसे बनती है, मन मतलब जो मेंटल बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी है, उसके अंदर एनर्जी के कनेक्शन से एनर्जी बॉडी मतलब हमारे साथ में जुड़ते हैं या कनेक्शन होता है। तो वही अगर हम वहां ही कॉन्शियस हो जाते हैं, वही फिल्टर लगा देते हैं, तो धीरे धीरे वो मन भी हमारे मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब जो हमारा रथ चल रहा है उसको हमें मतलब ऐसे अभी के फिलहाल के एग्जांपल से हम बोले कि हम कार लेके कहीं जा रहे हैं, तो हमारा ड्राइवर हमारे उसमें आ जाता है कि हम जहां बोलेंगे वहां वो हमें ले जाएगा। बाकी अगर हमारे मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होता है, मन ही हमें भटकाता रहता है। वो मन के हिसाब से, इंद्रियों के वेरी ट्रू। हिसाब से मतलब हम बिल्कुल। चलते रहते हैं। जैसे कि देखिए ना, हम कार में बैठे, हम ऐसे ही मतलब नींद में सोए हैं, तो ड्राइवर अपने हिसाब से गाड़ी चलाएगा ना, हमारा कोई फिक्स नहीं है कि गाड़ी को कहाँ लेके जाना है। तो वो मतलब हमारे ड्राइवर ही उसके हिसाब से उसको जहां अच्छा लगेगा वहां ले जाएगा, बाकी हम तो सोएंगे रहेंगे। तो वही मतलब एक प्रयास होता है कि मन को जान लेना। मन को जान लेने से क्या होता है, हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर हमारा धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ने लगता है। और जो हमारी एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिल रही है, मतलब हम सभी को सेम ही मात्रा में मिलती है। जब हम ऐसे ही मतलब आंखें बंद करके या ऐसे बैठते हैं, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे सीधा रख के जो ऊपर से हमारी एनर्जी आ रही है, तो अगर कोई विचारों के साथ उसको हम ना मतलब वो ले जाए, तो धीरे धीरे हमारे भीतर उतरना चालू होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मन को
जितना हो सके उतना शांत रखना है। अगर मन को शांत रखना सीख जाते हैं, विचारों को हमारे मतलब काबू में करना या मन को थोड़ी देर के लिए शून्य करना सीख जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। और जो मैम ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, मतलब हमें जो भी चाहिए वो पाना, वो सभी इसी से घटित होता है ना। मतलब हमारी धीरे धीरे एनर्जी बढ़ बढ़ जाती है, तो बाद में उसी एनर्जी को हम कहीं भी मतलब लगा सकते हैं, या कुछ भी मतलब हम हमारी लाइफ में पाने के लिए उस एनर्जी को लगा सकते हैं। तो बस यही है। और कोई भी अगर इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहे, कोई प्रश्न है या और कोई बात अपना पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहे, तो अनम्यूट करके बात करके बता सकता है। मुक्ता मैम या एलिजाबेथ मैम या जी मुक्ता मैम नमस्ते। आत्मवंदन। अम, आत्मबंधन मैम। जी बोलिए मुक्ता मैम। आई थिंक फ्रीज हो हाँ गया है। और कोई भी वो तब तक, जब तक उनका नेटवर्क जुड़ जाता है तब तक एलिजाबेथ मैम कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ बोलिए, अभी आया मुक्ता मैम, बोलिए। है ना, ये मन क्या है, मैं अपनी दृष्टि से मतलब मैं जो समझती हूँ कि जैसे अपन भगवत गीता की आपने बात बताई है, तो ये जो शरीर है ना, ये हमारा रथ है, शरीर रूपी रथ है, और मन रूपी घोड़े हैं जिसको हमें संचालन करना है, जिसको पकड़ना है। तो जैसे हम प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना ही यही करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे इस शरीर रूपी घोड़े, शरीर रूपी रथ में जो मन रूपी घोड़े हैं, इसको कृपया करके इसको संचालित कीजिए, है ना। तो ये मन क्या है, ये सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां हैं। हमारी जो स्थूल शरीर है इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं 5 प्रकार की, और 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां हैं ये स्थूल शरीर की। पर सूक्ष्म शरीर की 5 इंद्रियां हैं, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी जो है सूक्ष्म शरीर में आती हैं। तो मन क्या है, हम अक्सर क्या बोलते हैं कि आज मेरा मन घूमने का कर रहा है, आज मेरा मन ये ड्रेस पहनने का कर रहा है, और मैं, मेरा मन आज ये खाने को कर रहा है, मैं आज, मेरा मन है ना ये काम करने को कर रहा है, मेरा मन ये नहीं है बिल्कुल बात करने का आपसे नहीं है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा काम करूं। तो मन है कहाँ आपके शरीर में? भैया आपके शरीर में आंखें दिख रही हैं, है ना, कान दिख रहा है, नाक दिख रही है, हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, और तो और यदि आपके है ना शरीर को चीर फाड़ किया जाए तो आपका हृदय दिखेगा, आपकी किडनी दिखेगी, आपके फेफड़े दिखेंगे। वो मन कहाँ रहता है शरीर में? और अक्सर हम बात किसकी करते हैं? मन की करते हैं, हमेशा मन की बात करते हैं, अरे मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है, नहीं कर रहा। तो पूरा चीज तो मन पे डिपेंड हो रहा है। तो मन है कहाँ? और शरीर में दिखता है नहीं, और वो चाहे आप अंदर से आप पूरा शरीर को खोल लीजिए, कहीं नहीं दिखेगा। तो मन है ना जो, ये विचारों का गुच्छा है। विचार जो हमारे ना, ये समूह है, जितने हमारे विचार आते हैं ना, इन सब से विचारों से मिलके ही ये हमारा मन बना हुआ है। जितने आपके विचार हैं, आप देखिए ना कि विचारों के माध्यम से ही इस मन के मतलब विचार के माध्यम से ही व्यक्ति खुश होता है, व्यक्ति दुखी भी होता है। सुख भी उसको मन से ही हो रहा है और दुखी भी हो रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति को है ना, यदि कोई कहीं किसी के घर गया और उस घर में जाके उसने कुछ बातें करी या गिफ्ट में उन्होंने उनको कुछ दिया, दो भाई एक घर गए और दोनों भाइयों को एक व्यक्ति ने गिफ्ट दिया। जब दोनों घर आए तो एक व्यक्ति खुश है और एक व्यक्ति दुखी हो रहा है। तो वो जो खुश है, प्रसन्न है, उससे पूछा कि तुम प्रसन्न क्यों हो? तो बोले यार उस व्यक्ति ने मुझे गिफ्ट में इतना अच्छा गिफ्ट दिया, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से मुझे गिफ्ट भी दे सकता है। तो फिर वो दूसरे वाले से पूछता कि तुम दुखी क्यों? अरे यार हम जिसके घर गए थे उसकी तो ये मतलब मैंने ये सोचा था कि वो अच्छा गिफ्ट देगा, उसने क्या पकड़ा दिया, मुझे छोटा सा गिफ्ट पकड़ा दिया। तो कहाँ से हो रहा है ये? कहाँ से ये दुख और सुख हो रहा है? मन से। तो मन कहाँ है ये? विचारों से। तो ये विचार ही मन बना हुआ है। जितने हम विचार लाते हैं, जितने विचारों का गुच्छा पैदा होता है, वो ही मन है। मन से ही हम दुख हो रहे हैं, मन से ही हम खुशी प्राप्त हो रही है। अब हमें इसे कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि हम ध्यान करें इसे, है ना, ध्यान से हम कंट्रोल करें। तो मन को ओशो कहते हैं कि मन को पकड़ो मत, मन को रोको मत आप, बिल्कुल मत रोको। वो जो चाह रहा है उसको कर लो। उसको जब आप कर लोगे ना तो वो थक जाता है, अरे इसमें आनंद है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मन को जितना आप पकड़ोगे, वो आपको डबल आपको उसी जगह लेके जाएगा। आप उसे पकड़िए मत,
उसको करने दीजिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि विचारों पे आप ध्यान मत दीजिए, विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, उसको देखिए और चले जाइए। तो जब आप ध्यान में विचारों को देखते 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 आप एक ऐसी अवस्था में आते हैं कि विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं, और जब वो विश्राम की अवस्था होती है, वही सही ध्यान कहलाता है आपका। तो जब तक आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यानी विचार का आना जाना चल रहा है, तो मन काबू में नहीं है। अब हमें इसे मन को काबू कैसे करना है, कैसे विचारों पे काबू करें? तो जहां तक है आपकी जो स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, है ना, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो उस पे हमको पहले वर्क करना चाहिए। आंखों से वर्क करिए, कानों से करिए, अपनी जिह्वा पे करिए। आप जितना सात्विक भोजन करेंगे, आंखों से जितना अच्छा देखेंगे, कानों से आप जितना अच्छा सुनेंगे, उस तरह से आपके मन को एक ऐसी धारणा मिलती जाती है, इस तरह से वो संतुलन होने लगता है कि नहीं, ये जो शरीर जिस आत्मा को मिला है ना, ये मन मेरा इस शरीर के लायक नहीं है, वो आत्मा के लायक है। वो मन खुद ही डरने लगता है धीरे धीरे, नहीं, यहाँ पर आत्मा का वर्चस्व होने वाला है, वो आत्मा जो परमात्मा है उसमें जो विराजित है, तो वो धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाता है और स्थिर हो जाता है, और वो आत्मा परमात्मा एक हो जाती है। तो आत्मा जो कह रहे हैं कि आत्मा ही सबको संचालित कर रही है, जहां तक आत्मा तो साक्षी भाव में है, दृष्टा बनी हुई है, वो तो देख रही है ना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो तो देख रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है आत्मा को। हम इस शरीर के माध्यम से जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मन के द्वारा कर रहे हैं, मन से ही, इन विचारों से कर रहे हैं। देखिए आप क्या करते हैं कि जैसे कि, और मन और बुद्धि दोनों खेलते हैं एक साथ हमारे साथ, इस शरीर में मन और बुद्धि दोनों खेलेंगे। प्रातः काल जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, तो 4 बजे जैसे हमें उठना है, मन कहेगा यार 5 मिनट और सो लेते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं। पर बुद्धि कहेगी नहीं नहीं उठ, तेरा ये जीवन बर्बाद चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, तेरे को जीवन किस लिए मिला है, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? तो ये मन और बुद्धि बहुत खेलते हैं आपस में हमेशा। आपको आप कोई भी काम करेंगे तो मन आपको रोकेगा, और बुद्धि उसको समझाने का काम करती है। परंतु बुद्धि कब समझाएगी आपको? कब आपको बुद्धि कहेगी कि नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए? ये बुद्धि आपको जब भी समझा सकती है, जब आप सत्संग करेंगे, जब आप अच्छी बातें सुनेंगे, जब आप बहुत ज्ञान की, सुंदर। तभी आपको बहुत बुद्धि, सुंदर। जब भी आपको बुद्धि है ना अच्छी बातें बताएगी। नहीं तो बुद्धि को क्या लेना देना, कर मन, तेरे को जो करना है सोता रह मन। ऐसा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही चीज है कि मन और बुद्धि आपस में रोज खेलते हैं हमारे साथ। अब हमको उसको सुधारना है। अब जैसे कि मैं ही अपना बताती हूँ कि जैसे मैं भोजन पकाती हूँ जब, तो कुछ चीजें, आज है ना ये जैसे पनीर बना रही हूँ, पनीर बनाया, मटर पनीर, सिर्फ थोड़ा सा मिर्ची और क्या डालूं, तो बुद्धि कहती नहीं नहीं सात्विक काम कर, क्या कर रही है कि मनुष्य जीवन बर्बाद चला जाएगा। तो तुरंत उस समय मतलब बुद्धि मुझे रोकती है और मैं अपने में आ जाती हूँ। बाई चांस यदि मैं ध्यान नहीं करती, जप नहीं करती, तप नहीं करती, तो इन चीजों का ज्ञान कहाँ से होता मुझे कि मुझे ये चीजें नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये क्या है, हमारी जो विधियां है ना परमात्मा से जोड़ने वाली, ये हमको मन पे काबू करने का एक माध्यम बनाती है। और जब हम मन पे नियंत्रण करते हैं, तभी तो हम संत बनते हैं। संत बनते हैं, संतों का जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो प्राप्त होगा, फिर आपको फकीरों की मस्ती प्राप्त होगी आपको। तो बहुत सुंदर। बहुत ये, सुंदर। बहुत सुंदर मुक्ता जी। अरे नहीं, आप बताइए बताइए। लेकर आते हैं कि नहीं भाव, नहीं, मुझे मैं सुनने में मजा आ जाता है मुझे आपके साथ ना। मैं सोचती हूँ कम से कम बोलूं, ताकि आपके साथ इतनी सुंदर चीजें सुनने को मिले। बताइए बताइए। आप बहुत अच्छा बताते होगे, और फिर जब बताते हो तो ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं कि वाकई में हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। एक माध्यम जो है ये, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पर हम जिन बैठे हैं और इतने लोग बैठे हैं, तो ये संत हैं और अपनी अवस्था को और सुधार रहे हैं ये। हाँ, और जब हम सुधरेंगे तो वाकई में हम संत तो बनेंगे ही, साधु संत बनने का ही तो प्रयत्न कर रहे हैं। तो जी। क्योंकि जब हम ऐसी अवस्था में जब आएंगे, तो वो आनंद चाहिए, जो आनंद संत को प्राप्त है, जो फकीरों को मस्ती प्राप्त है। मैं तो वही ढूंढती रहती हूँ सुबह से लेकर रात तक। तो फिर आप बताओ ना, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जब मैंने बताया, तो मैंने ये पूछा था कि क्या सिर्फ वो ध्यान के समय ही ध्यान है, या पूरा दिन जब बाकी चीजें करते हैं तब भी ध्यान होता है? नहीं, हर जगह ध्यान है, हर समय ध्यान है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि हाँ। मैं जब खाना पकाती हूँ ना, तो मैं उसमें डूब के ही पकाती हूँ।
ऐसे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना। और ऐसे डूब और के सोचो खाना प्रसाद बन जाता है, वही खाना जो हम रोज खा रहे हैं वही प्रसाद बन जाता है। बिल्कुल ऐसे कितना डूब सुंदर। जी। के मैं तो सामने अपने मतलब जो अपने इष्ट है ना, मेरे कृष्ण को सामने बिठा लेती हूँ, उनसे बकर बकर करती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ ऐसे, और बातें करती रहती हूँ। बात किससे कर रही हूँ? मैं अपने मन से, यहाँ जो बैठा मैंने मन को ही अपना कृष्ण बना के रखा है। बात तो मैं स्वयं ही कर रही हूँ, तो वो ऐसे करती हूँ। जब मेरा नृत्य करने का समय होता है ना, जब मैं कथक करती हूँ, घुंघरू बांध के जो करती हूँ, तो मैं इतनी डूब जाती हूँ उसमें कि मुझे फिर और चीज सुनाई नहीं देती। वही मुझे जो लय है, ता थई थई तत वगैरह, जो उसी में डूबी रहती हूँ। तो ध्यान तो हर जगह है। जब आप है ना किसी चीज को गाना गा रहे हो और इतने तल्लीनता से गाइए, और जहां तक है इतनी तल्लीनता से, मैं तो जब ऐसे गाती हूँ ना, तो मेरी तो आंखों से झरझर भी बहते हैं ऐसे बहुत आंसू। सुंदर, बहुत सुंदर। और क्योंकि मैं गाती हूँ तो उसके लिए गाती हूँ, अपने लिए तो गाती नहीं है ना, दूसरे के लिए गाती हूँ। ये है। तो वो जो मेरे सामने जो मेरा बैठा हुआ है मेरे मन में, मैं उसके लिए गाती हूँ। तो मैं मतलब ध्यान आपको हर जगह है। जीवन ही पूजा बन जाती है, जीवन ही सत्संग बन जाता है, जीवन ही आनंद बन जाता है, जीवन ही भक्ति बन जाती है। क्योंकि तो आपका तो मन ही परमात्मा में जुड़ा हुआ है, मन ही साध लिया है आपने। मुक्ता जी, आप लिविंग एग्जाम्पल हो मन साधने के।